नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बीएल शरण पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। भारत का राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक उल्लेखित है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति का उल्लेखित है। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल उल्लेखित है, जिसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के उल्लेखित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं तथा जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। कुल वैध मतों के 1/6 मत नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा इससे पहले उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से पद मुक्त भी किया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में दे रखा है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद पर रह चुका प्रत्येक व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है, जिसमें वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। यह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें और वेतन भत्तों को उल्लेख है। राष्ट्रपति का वेतन भारत सरकार के संचित निधि कोष पर भारित होता है। राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची के उल्लेखित वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे। इनमें कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती। पद की शर्त है वह संघ व राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। अगर वह है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण तिथि से उसे पिछले वाला पद मुक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति उसको यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। इसमें 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्ताव पारित करने के कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के एक अधिवेशन में पारित होना आवश्यक है। महाभियोग प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी जरूरी है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना उल्लेखित है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण पद खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाना आवश्यक है। तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अब हम तो सर्वप्रथम कार्यपालिक शक्तियों की देखेंगे। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों की चर्चा करें तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं। अनुच्छेद 155 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 239 में उल्लेखित है कि संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। अब हम अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति सजा को कम या माफ कर सकता है। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है और उनको पद मुक्त भी कर सकता है। अनुच्छेद 217 में भी उल्लेखित है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य जस्टिस की नियुक्ति, शपथ और पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 223 में उल्लेखित है हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम अगर राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 109 में उल्लेखित है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है भारत सरकार का बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 267 में उल्लेखित है भारत सरकार की आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अब हम अगर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें, अनुच्छेद 85 में उल्लेखित है कि संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करवाता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार दोनों सदनों को समन्वयित करके अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार
नई लोकसभा के गठन पर प्रथम अधिवेशन में दोनों सदनों को समवेत कर अभिभाषण देता, जिसे हम विशेष अभिभाषण के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब हम अगर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों की बात करें, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 18 में किया गया है, तो आपातकाल 3 तरह के हैं। तो पहला आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसमें युद्ध, भारी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है। दूसरा आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा आपातकाल है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। अब अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें राष्ट्रपति से संबंधित, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे थे जो देश के 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। अब हम बात करें कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपतियों, तो पहले राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब हम अगर बात करें एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जस्टिस जो राष्ट्रपति बने वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है। इस तरह हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।